धनतेरस की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन कुछ विशेष वस्तु लाई जाई जाती है और उसकी पूजा विशेष तौर पर की जाती है। लेकिन धनिया से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। तो धनतेरस के दिन आप कुछ खरीदे या ना खरीदे, पर धनिया जरूर खरीदें। धनिया माँ लक्ष्मी से संबंध भी रखता है और धनिया ये बताएगा कि पूरा साल आपका कैसा होगा। आने वाला साल कितनी खुशियाँ, कितना धन, कितने दौलत, शोहरत और इज्जत लेकर आएगा। तो धनिया से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग बताएंगे, अंत तक बने रहें। बहुत पूजा पाठ के बाद भी अगर भाग्य साथ ना दे तो एक छोटा सा प्रयोग करें। धनिया जो कि धन को बढ़ाने वाला है और माँ लक्ष्मी की सबसे पसंदीदा वस्तु है। धनिया न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसका उपाय करके आपके जीवन की धन की मुश्किलों को भी आप दूर कर सकते हैं। वैसे तो धनिया का टोटका हमेशा ही आपको फल देता है 100%, क्योंकि तंत्र शास्त्र के अनुसार धनिया का उपाय करने से घर में सुख शांति भी आती है और धन की स्थिति मजबूत भी होती है। हालांकि धनिया का ये टोटका आम प्रचलन में है, तो आज हम आपको बताएंगे कि धनिया से कैसे आप धन की मुश्किलों को दूर करें। तंत्र शास्त्र कहता है कि किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन, अब चूंकि बुधवार इसलिए क्योंकि हरा पत्तियां होती है धनिया की और हरा चीज बुधवार से संबंध रखता है, और शुक्रवार यानी सूखी हुई धनिया का प्रयोग आप शुक्रवार को करें। तो धनिया जो है ना, अगर आप थोड़ा सा लेकर किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन यानी कि आप दीपक ले लें, एक नया वाला, दीपक भी तो मिट्टी का ही होता है ना, नया वाला लीजिएगा, यूज किया हुआ नहीं। तो इस दीपक में आप थोड़ा सा सूखा धनिया रखिए, एक सिक्का रखें और उसमें पानी डाल दें। अब इसको आप अपने घर के उत्तर दिशा में या एक पूजा स्थान में आप रख दें। 2 दिन के बाद जब लगे कि धनिया से हल्का हल्का अंकुर निकल आ रहा है, अगर पानी कम हो जाए, मिट्टी सोख लेता है पानी कभी कभी, तो उसमें पानी डाल दीजिएगा। 2 दिन के बाद उस सिक्के को आप पोंछ कर अच्छे से उठाकर आप माँ के सामने, लक्ष्मी के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने रख दें या फिर धन के स्थान पर रख दें। और जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में बो दें। जैसे ही धनिया का पेड़ निकलेगा, धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी और उस धनिया का पेड़ को आप तोड़कर आराम से खाइए, क्योंकि ये शुभ है, ये जीवन में खुशियाँ बढ़ाएगा। कई बार होता है कि आपके जीवन में धन आने के मार्ग ही आपको नहीं बनते। कई बार ऐसा होता है आपका पैसा कहीं फंस गया है, किसी ने ले लिया है, देने का नाम नहीं ले रहा है, अब आप परेशान हैं। तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप ये प्रयोग वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्तिक का महीना हो तो पूरे महीने में किसी भी दिन कर लें या फिर शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। एक सफ़ेद कागज़ ले लें, सफ़ेद कागज़ यानी कि जिसमें मैथ बनाते हैं वही वाला कागज़। अब आप एक काला रंग का पेन ले लें या फिर काजल से जो व्यक्ति आपका पैसा लिया है उस व्यक्ति का नाम लिखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया रख दें। अब इसकी पुड़िया बना लें और इस पुड़िया को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर कहीं पीपल के नीचे रख दें। आप चाहें तो उसको छत पर ले जाकर जला भी सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग को करते समय कोई टोके नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। फंसा हुआ रुका हुआ धन आ जाएगा और धन आने के मार्ग भी खुलेंगे। लेकिन धनतेरस के दिन जब आप धनिया लेकर आएंगे, तब जब आप सब तमाम वस्तु लेकर आएंगे पूजा पाठ के लिए, सब कुछ रखिएगा पूजा स्थान पर ही। और इसको आपको रात में जागृत करना है, यानी जब दिया बाती करेंगे, जब शाम के समय आप सब कुछ रखेंगे, जब आप कुबेर जी महाराज और भगवान धनवंतरी माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तब हर एक वस्तु पर को जागृत जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जागृत करने का मतलब है, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, थोड़े से पुष्प, थोड़े से अक्षत उन पर डाल दें तो जागृत अवस्था में रहेगा। और फिर आप इस थोड़े से धनिया को आप जल में भिगोकर रख दें, बाकी का सूखा ही रखिएगा। और सूखा धनिया जब दीपावली का दिन आएगा तो उस दिन माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है, और जो धन की पोटली बनाएंगे उसमें भी धनिया डालिएगा। और माँ लक्ष्मी को अर्पित किया हुआ धनिया थोड़ा सा उठाकर अब किसी कागज़ की पुड़िया में बनाकर आप अपने धन के स्थान पर रख लीजिएगा। और साथ ही थोड़ा धनिया आप अपने घर के गमले में, मिट्टी में, आंगन में, क्यारियों में बो दीजिएगा। और ये पेड़ बताएगा कि आने वाला साल आपके जीवन में कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से मोटा, ताज़ा, सब बड़ा बड़ा पत्ते वाला एकदम ग्रीन पेड़ उगेगा, उतना ही ज़्यादा धन आएगा।
लेकिन अगर पेड़ उगे ही ना तब घबराइए मत, हो सकता है बीज खराब हो, इसमें आपका कसूर नहीं। फिर से आप अच्छी धनिया लाकर बीज बो दें और जो धनिया का पेड़ उगेगा उसको आराम से खाइए। ये नहीं कि फेंक देना है, नहीं, उसको खाइए, वो प्रसाद है। और ये प्रसाद खाने 3 जगह पर धनिया रखने का विधान है। पहला, आपके पूजा स्थान पर एक मिट्टी के बर्तन में रख दें पूरब दिशा में। दूसरा, आप अपने धन के स्थान पर पूजा करने के बाद थोड़ा सा उठाकर रख दें। और तीसरा, पानी में एक सिक्का और थोड़ा धनिया थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में रख दें, धनिया सिक्का और उसमें पानी डालकर, और इसको आप गमले में बो दीजिएगा अगले दिन। आखिर धनिया ही हम क्यों खरीदें? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है, या फिर धनिया खरीदने से सच में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं? तो दोस्तों चलिए आपके हम इस जिज्ञासा को शांत करते हैं। धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है और इसीलिए हमारे किचन में पूरे साल धनिया रहता ही रहता है। इसका मतलब कि हम चाहते हैं हमारे घर में धन धान्य भरा रहे। और ये धनिया के बीज धनतेरस पर लाके आप करेंगे क्या? माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे दीपावली में, तब माँ को अर्पित कीजिएगा और थोड़ा सा धनिया आप अपने गमले में, अपने आंगन में बो दीजिएगा। अब इस धनिया को आप जो माँ को अर्पित किया है आपने, थोड़ा सा उसमें से प्रसाद के रूप में उठा के गमले में बो दें या मिट्टी में बो दें और थोड़ा सा धनिया आप अपने तिजोरी में रख लें। इसके बाद इससे जो पेड़ उगेंगे ये बताएगा आपके पूरे साल का हाल, कि आपका पूरा साल कैसा बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। अगर धनिया का पेड़ बहुत खूबसूरत निकला, एकदम हरा भरा घना घना, तब इसका मतलब होता है कि पूरे साल आपके पास छक्कर धन आएगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन वही अलग अलग थोड़ा थोड़ा गाछ निकला तो इसका मतलब है ठीक रहेगा। लेकिन एकदम पीलापन लिए हुए अच्छा गाछ नहीं निकला तो इसका मतलब होता है कि अभी थोड़ा और संघर्ष बाकी है। और ये धनिया बताता है कि आपका साल कैसा बीतेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हम पहले भी कह चुके हैं, थोड़े से धनिया का बीज ले आइएगा। ये समूचा धनिया से अच्छा पेड़ नहीं उगता है, इसलिए थोड़ी अपनी बुद्धिमानी से काम लें और मिट्टी भी ढंग से तैयार करके रखिएगा। और फिर ये जो धनिया का बीज है इसे भी लगाइएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये धनिया के बीज आपका जीवन का हाल नहीं बताएगा, वो भी बताएगा, वो भी खुशियाँ लाएगा। तो अपने खुद पे भरोसा रखें और माँ तो है ही आपका भाग्य। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, जो धनिया है वो धनतेरस के दिन लाना तो है, लेकिन इसको आप धनतेरस के दिन पानी में भिगो कर रख दें और आप इसको दीपावली के दिन यानी कि 2 दिन के बाद बो दीजिएगा। या आप दीपावली के दिन करें तो उसके अगले दिन अपने घर के मिट्टी में, गमले में, आंगन में, जहाँ भी आपका जगह है, कच्ची मिट्टी है, वहाँ पर बो दें। और यही पेड़ बताएगा कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आएगी पूरे 1 साल तक। वैसे तो ये धनिया ये भी जैसे कि घर में कभी कभी क्या होता है, भारीपन लगता है, निगेटिव एनर्जी बढ़ गई है, झगड़े लड़ाई होते हैं, घर में अच्छा नहीं लगता, धन की मुश्किलें आ रही है, तब एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया, साबुत टूटा हुआ नहीं, आप थोड़ा सा अपने घर के पूरब दिशा में रख दें। आप चाहें तो घर के पूजा स्थान पे रख सकते हैं, ओपन होगा, इसको ढकना नहीं है। देखिएगा आपके घर में खुशियाँ आती है, क्योंकि धनिया जब आप ऐसे ही रखते हैं, जब आपके घर में धनिया आ जाता है तो खुशियाँ बढ़ जाती है। तो हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। थोड़ा नीचे से घाट पे डाल